अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। बिल्कुल यहाँ पर मैं कर रही हूँ इफ्तारी की तैयारी। आप चल रहे हैं बस आखिरी आखिरी रोज़े और कुछ थकावट भी हो जाती है, कुछ इस तरह से कोई बाजार वगैरह का चक्कर भी लग जाए तो काम नहीं होते फिर ना। अब दिल चाह रहा होता है कि बंदा चले इतनी देर में कुछ और इबादत कर ले, कुछ पारे वगैरह पढ़ ले। तो बस अब थोड़ा ही टाइम रह गया था इफ्तारी में, तो मैं आ गई थी किचन में। ही मैंने फ़िश निकाल के रखी हुई थी, ये फ्रोज़न फ़िश थी। तो मियाँ साहब कहते हैं कि मुझे बना दो इसके पकोड़े, पकोड़ा फ़िश जो होती है वो बना दो। तो मैं इसके ऊपर मसाले लगाऊंगी, वही जो बेसिक मसाले होते हैं, नमक मिर्चें और हल्दी है, सूखा धनिया, ज़ीरा कुटा हुआ थोड़ा सा मैंने डाला। और मैं इसको मैंने ना निचोड़ा नहीं था बिल्कुल भी ना। अभी फ़िश का पानी अंदर ही है उसके थोड़ा सा जिस तरह फ्रोज़न मैंने अभी किया ना, इसको डीप फ्रोस्ट रखी है बाहर, तो अभी पानी उसका अंदर ही है। तो मैं इसके अंदर एक्स्ट्रा पानी नहीं डालूंगी, उसी के अंदर मैं इसको मैरिनेट करके तो छोड़ दूंगी थोड़ी देर के लिए। जितनी देर में ये मसाला सारा इसके ऊपर लग जाएगा ना, तो फिर मैं इतनी देर में बाकी चीज़ें तैयार करती हूँ। तो इसको मैं रख दूंगी थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए। तो बाकी भी साथ साथ इफ्तारी चल रही थी, बाकी भी चीज़ें मैंने शुरू की हुई थी। दो तीन काम मैंने कहा चलें जो बाद में जिसको जल्दी जल्दी बंदा फ्राई करे और फारिग हो, तो इसको मैं लगा के तो रख लूँगी। ये बड़े मज़े की मिलती है इस तरह से ना। अगर दूसरी वाली हो तो वो तो साफ़ करनी सारा रफड़ा ही होता है वो तो बिल्कुल। तो ये फ्रोज़न होती है, निकाल के इसको फटाफट किया तैयार तो ये हो जाती है, बस सिर्फ इसका खुलने का ही वेट करना होता है। तो दूसरी तरफ मैं बना रही थी आज सैंडविचेस के लिए मैंने चिकन जो है वो बॉईल कर लिया था पहले, उसको श्रेड करके। तो उसके अंदर नमक मिर्चें, काली मिर्चें और मेयोनीज़ वगैरह मिक्स करके रख दिया था। और अब मैं इसको तैयार करके तो सैंडविचेस रख दूँगी। ये राहिम के फेवरेट हैं, तो इसको राहिम के लिए मैं बना रही थी स्पेशली उसके लिए। तो ये जल्दी से तैयार करूँगी मैं। वैसे तो इसके अंदर कैबेज डाली हो ना तो वो भी बड़ा मज़ा आता है उसका भी, या रोस्ट करके चिकन डाले ना वो भी बड़ा अच्छा लगता है। वो भी मैं किसी दिन रेसिपी आपसे शेयर करूँगी। इसकी यार रेसिपी तो नहीं है, बस मैं आपको असेंबलिंग इसकी बता रही हूँ कि मैंने क्या किया। चिकन को लगाया नीचे, मेयोनीज़ लगाया, थोड़ा सा रेमोलादे यहाँ पे मिलता है बड़े मज़े का, वो लगाया और सैलेड लगाया। और इसके ऊपर मैं फिर लगाऊंगी मेयोनीज़ और रेमोलादे लगाऊंगी, चिकन लगाऊंगी थोड़ा सा, और इसको मैं करके तैयार करके तो वो रख दूँगी। राहिम के लिए मैंने दूसरा बनाया, और ये टमाटर नहीं खाता तो अयान के लिए मैंने टमाटर वाला तैयार कर दिया। तो अपनी अपनी पसंद के लिए, बच्चों के लिए जो जो खाते हैं वो उनकी पसंद के मैंने बना के तो उसको रख दूँगी। क्योंकि ये काम इफ्तारी से पहले करने, क्योंकि इन्होंने कौन सा ख़राब होना था, मैं इनको गर्म नहीं करूँगी। बाज़ दफ़ा गर्म करके भी अच्छे लगते हैं, लेकिन ये हम ठंडे ही खाएँगे। क्योंकि और भी इतने आइटम्स चीज़ें हो जाती हैं छोटी छोटी फ्राइंग वाली, और इस तरह से करके मैं छोटे छोटे से इसके ना सैंडविच बना के रख लूँगी ताकि बच्चे आसानी से खा लें। क्योंकि और भी वैरायटी होती है, चीज़ें होती हैं, तो इतना बहुत ज़्यादा ढेर नहीं लगाऊंगी। तो मैंने इनको कर लिया था इस तरह से करके कट कर लिया था। और बाकी जो जो बच्चे अपना कहते जा रहे थे कि हमारे लिए इस तरह की बनाए, उस तरह की बनाए। और अफ्तारी के टाइम पर तो इनकी फरमाइशें नहीं ख़त्म हो रही होती। बच्चे ना चक्कर ही चढ़ा के रख देते हैं। एक कहता है कि मामा मुझे केचप लगा के दे, दूसरा कहता है ये नहीं, तीसरा ये, बस अजीब ही चल रहा होता है सिलसिला। और माँ होती है कि अपना भी रोज़ा होता है, लेकिन बच्चों की फरमाइशों के मुताबिक जो जो कह रहे होते हैं वो डालते जाते हैं, और मैं फिर लगाती जा रही हूँ। थोड़ी बहुत हानियाँ भी हेल्प कर देती है, लेकिन रोज़ा होता है तो वो भी निढाल हुई भी होती है। हमारे ना यहाँ पर बहुत देर से खुलता है, तकरीबन अब तो 8:30 बजने जा रहे हैं। इस तरह से ना होता जा रहा है टाइम, आगे आगे आखिरी रोज़े तक 8:30 तक हो जाएगा। तो इस तरह पीछे होता जा रहा है और आगे टाइम ना। तो बस कोई भी फिर हेल्प के लिए तैयार नहीं होता, तो फिर उसमें लेकिन मुझे तो करना ही पड़ता है। चले मैं ये सारे असेंबल कर लेती हूँ, और फिर मैं इसकी प्यारी सी आपको ना लुक दिखाऊंगी कि मैंने इसको कैसे डेकोरेट करके तो इस तरह से रखा था। साथ साथ मेरी चीज़ें, हमारा डाइनिंग रूम भी साथ ही है, तो मैं बनाती जाती हूँ और साथ साथ इसको ना शिफ्ट करती जाती हूँ कि किधर किधर मैंने इनकी ना सेटिंग करनी है। तो साथ टेबल भी सेट हो जाता है। ये देखिए कितना प्यारा सा, एक तरफ मैंने टमाटर के बगैर राहिम के लिए तैयार किया, दूसरे मैंने टमाटर वाले तैयार किए हैं, जिसने जो खाने होंगे वो खा लेगा। लगी है ना प्यारी सी इसकी लुक। चलें ये मेरा रेडी हो गया। और इस तरफ देखिए मैंने भी रखा हुआ था चिकन, उसके साथ बताती हूँ कि मैंने क्या करना है। मैं थोड़ी थोड़ी सी वैरायटी बनाती हूँ ताकि सारी जितना कुछ खाना होता है वो बंदा सारी अपनी पसंद की चीज़ें ले ले। ये था पिज़्ज़ा टाइग, मैं यहाँ से लेके आई हुई थी पिज़्ज़े की पूरी ना, ये डो मिलती है बनी बनाई। तो इसके ऊपर फटाफट से लगाऊंगी ये मैं चीज़ें। आज फ्राइंग का कोई काम नहीं मैंने करना। तो बस इसको मैं लगाया पिज़्ज़ा सॉस, और उसके ऊपर डालूंगी मैं चीज़ को अच्छी तरह से सारी तरफ फैला के। तो साथ सिर्फ मैंने चिकन बनाया हुआ था, वो छोटे छोटे से पीसीस करके ना चिकन को तिक्का मसाला लगा के, और इस तरह से। और एक तरफ मैं डालूंगी फ़िश जो है वो राहिम और हानिया खाते हैं शौक से, और अयान खाता है चिकन वाला। और माँ बाप की तो कोई अपनी पसंद ही नहीं होती, हमें जो भी बच गया वो हम खा लेंगे साथ। जो बच्चे किसी ने ना खाया तो वो हमारी फेवरेट डिश हो जाएगी। तो चलें ये सारे मैं ऊपर डाल दूँगी इसके प्याज फैला फैलू के सारा। और ये जो मैंने चिकन तैयार किया था इसके भी थोड़े छोटे छोटे से पीस करूँगी, और इसको भी मैं डालूँगी। और आज होगी झटपट, मैंने मिनटों में इफ्तारी तैयार कर ली, क्योंकि बाहर चली गई थी तो मेरे पास अब इतना ज़्यादा टाइम नहीं था। 30 मिनट्स होंगे मेरे ख्याल से जब मैंने ये
सारा जो है वो तैयार कर लिया था काम ना, जल्दी जल्दी से। मुझे पता था कि मैंने घर चल के ना आज जो चीज़ें पड़ी हुई हैं उन्हीं को मैंने यूज़ करना है। तो माशाल्लाह इतनी बरकत होती है कि आखिर में ना फिर चीज़ें बच जाती हैं, तो अगले दिन कुछ ना कुछ होता है कि पहले वाली भी इफ्तारी होती है और फिर आगे और बनाते हैं, तो वो भी बीच में जो है वो शामिल हो जाती है। तो अब हो गया था बिल्कुल इफ्तारी का टाइम होने वाला था, 10 मिनट रह गए थे, तो मैं अब फ़िश को कर लूँगी जल्दी से फ्राई। तो फ्राई होते होते मैं 3-3 मिनट करके दोनों तरफ से फ्राई करूँगी तो ये मज़े की रेडी हो जाएगी। इसका मेक श्योर कर लेना कि दोनों तरफ से अच्छी तरह से फ्राई हो, इसलिए मैं इसका टाइम रख लेती हूँ कि मैंने कितनी देर जो है वो एक तरफ रखी। इसको बार बार उलटना पुलटना नहीं है, वरना वो टूट फूट जाएगी, बिखर जाएगी पूरी कढ़ाई में। तो इसको मैं रखूँगी थोड़ी देर इसके अंदर, और जब ये होना शुरू हो जाएगी एक तरफ से तो फिर मैं इसको टर्न करूँगी और फिर दूसरी तरफ कर लूँगी। बहुत ज़्यादा इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी ना, इसको बस इस तरह हल्के हल्के से हाथों से मैं देखती रहूँगी कि ये हो गई है या नहीं हुई। तो बड़े मज़े की आखिर में किचन में स्मेल आ रही होती है चीज़ों की, फ्राइड की, और इस तरह से करके सिर्फ फ्राई आटे में मेरे पास ये सिर्फ फ़िश थी और कुछ नहीं था। तो इसको मैं करूँगी टर्न, और अभी मैंने खाना भी बनाना था सहरी के लिए, तो वो भी मैंने साथ रखा हुआ था प्रेशर कुकर, तो वो भी मैं साथ साथ देखती जा रही थी। अब मेरी कोशिश होती है कि रोज़े से पहले, खुलने से पहले पहले जितने काम हो जाए, उसके बाद तो हिम्मत ही नहीं रहती। आपने बताना है कि आपके साथ भी ऐसा ही होता है या सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है। और बताएं सबकी तैयारियां कैसी चल रही हैं ईद की? कपड़े शपड़े ले लिए? पाकिस्तान में तो मज़ा ही और होता है ईद पे, सबके मज़े मज़े की चीज़ें जो है वो तैयार हो रही होती हैं, कपड़े और टेलर्स के चक्कर। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे तो स्टोर्स में जाओ तो ले, जो चीज़ नज़र आ जाए तो आ जाए, क्योंकि हमारा तो यहाँ पे नहीं फेस्टिवल मनाया जाता, हमें ही चाहिए होती हैं चीज़ें। चलें जी, रेडी हो गए, फिर मैं आज चल के अंदर आपको इफ्तारी दिखाती हूँ। बातों बातों में फ़िश भी तैयार हो गई, देखिए कितनी प्यारी सी मैंने इसको डेकोरेट कर लिया। आई होप कि आपको मेरी इफ्तारी पसंद आई होगी। क्विक सी इफ्तारी, फटाफट से जल्दी जल्दी जो जो चीज़ें थी मैंने वो तैयार की हैं और साथ मैंने रख दी हैं। तो मुझे आपने ज़रूर फीडबैक देना है कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।